एपिसोड 91। तो हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा मिस लियू लिनफेन को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक से मिस लियू की नज़र लिनफेन के पीछे पड़ी हुई लाशों पर पड़ती है, जिन्हें देखते ही मिस लियू हैरान हो जाती है और हैरानी से लिनफेन की ओर देखती है। अपनी ओर हैरानी से देखते हुए देखकर लिनफेन जवाब में कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, ये ली फैमिली की फैमिली हेड है। ये सुनकर मिस लियू लिनफेन की ओर देखती है और फिर उन लाशों की ओर और आगे कहती है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर भी फैमिली हेड की बेटा नहीं दिख रहा। ये सुनकर लिनफेन जवाब में कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, ये लोग बस मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए थे और मैंने इन्हें मार दिया। लिनफेन की बात सुनकर मिस लियू हैरान हो जाती है और कहती है, अनबिलीवेबल, क्या तुमने इन्हें मारा है? और इसके साथ ही मिस लियू आगे मन ही मन सोचती है, बस एक ही साल में लिनफेन दोबारा से अपग्रेड हो चुका है। लिनफेन के मुकाबले मैं आधी टैलेंटेड भी नहीं हूँ। और ये सोचकर मिस लियू लिनफेन के आगे झुक जाती है और कहती है, लिनफेन मुझे माफ़ कर देना, मेरे वजह से तुम्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये सुनकर लिनफेन चौंक जाता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद भी मिस लियू नहीं मानती और वो उठकर लिनफेन के दोनों हाथों को थाम लेती है और कहती है, जब हम वापस से हे सिटी में मेरे डैड के पास जाएंगे तो मेरे डैड ज़रूर ही तुम्हें इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम देख पाते हैं सिटी लॉर्ड की मेंशन का सीन, जहाँ पर सिटी लॉर्ड के पास एक खबर आ जाती है कि ली फैमिली लिनफेन को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनते ही सिटी लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई लिनफेन के ऊपर हमला करने की? वो लोग हमारे रूल तोड़ रहे हैं, जल्दी जाओ जाकर ली चैन को गिरफ्तार कर लो। लेकिन सिटी लॉर्ड, जो भी हो, ली चैन और मिस लियू के बीच में शादी तय हो चुकी है। ये सुनते ही सिटी लॉर्ड गुस्से में कहता है, कौन सी शादी? किस तरह का शादी? मैं कह रहा हूँ ना कि शादी वादी कुछ नहीं होगा, जल्दी से जाओ और उसे गिरफ्तार कर लो। सिटी लॉर्ड आगे कहता है, और आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया चालें चलने के बावजूद भी ये सोचने की कि वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है? इसके बाद हम देख पाते हैं ली चैन को, जो कि सिटी लॉर्ड के मेंशन के ड्राइंग रूम पर होता है, लेकिन उसी वक्त वहीं पर कुछ गार्ड्स पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हें सिटी लॉर्ड ने बुलाया है? ये सुनकर वो कहता है, क्या अंकल चैन ने मुझे बुलाया है? ये सुनकर वो बंदा जवाब में कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, तुम्हें सिटी लॉर्ड ने ही बुलाया है। और हाँ, लिनफेन को तुम्हारी फैमिली मिलकर मारने की कोशिश कर रहे थे, इस बारे में भी उन्हें पता चल चुका है। और हाँ, एक और बात, अपनी डैड के बारे में भूल जाओ, वो अब कभी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि लिनफेन ने ऑलरेडी उन्हें मार दिया है। ये सुनते ही वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है, इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डैड मर नहीं सकते। ये सुनकर वो बंदा कहता है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम तुम्हारी बकवास सुनने नहीं वाले। हम यहाँ पर तुम्हें बस ये बताने के लिए आए हैं कि तुम्हारे और मिस लियू के बीच में जो शादी होने वाली थी वो कैंसिल हो चुका है और सिटी लॉर्ड के ऑर्डर के मुताबिक तुम्हारे पूरी फैमिली को हे सिटी से बाहर निकाल दिया गया है और तुम दोबारा से कभी हे सिटी में वापस नहीं आ सकते। उस गार्ड की बात सुनने के बाद ली चैन अपने घुटने में आ जाता है और रोते हुए और पछताते हुए मन ही मन सोचता है, आखिर क्यों मेरी फैमिली ने लिनफेन से पंगा लिया? अगर लिनफेन से पंगा नहीं लिया होता शायद से अब सब कुछ ठीक रहता। इसके बाद हम देख पाते हैं गोल्डन चेम्बर का सीन, जहां पर लिनफेन के साथ मिस लियू भी पहुंच चुकी रहती है और वहां पर पहुंचने के बाद गेट के सामने खड़ी हुई गार्ड से कहता है, क्या यहीं पर ली चैन कैद है? ये सुनकर वो बंदा कहता है, जी हाँ, और साथ ही अपने साथी से कहता है, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुलते ही हम देख पाते हैं ली चैन को, जो कि खून से लथपथ जमीन पे पड़ा हुआ था और उसके पास ही एक खंजर पड़ी हुई थी। ये देखकर मिस लियू कहती है, मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरह का बंदा होगा, लगता है कि तुम्हारे डर के मारे इसने अपने आप ही सुसाइड कर लिया है। मुझे नहीं लगा था कि इस तरह के आदमी से मेरी लगभग शादी होने वाली थी। इसके बाद लिनफेन और मिस लियू वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद सिटी लॉर्ड के मेंशन पे पहुँचते हैं, जहाँ पर सिटी लॉर्ड पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। लिनफेन को देखकर सिटी लॉर्ड कहता है, लिनफेन आओ बैठ जाओ, हम दोबारा मिल गए। ये सुनकर लिनफेन कहता है, सिटी लॉर्ड आप कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं।
इसके साथ ही सिटी लॉर्ड आगे कहता है, और हाँ लिन फैन, अगर तुम ली फैमिली के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हारी वजह से ली फैमिली को ख़त्म नहीं किया है। और दरअसल कुछ दिनों पहले ही ली फैमिली को कोई गुप्त संगठन द्वारा ये पता चल गया था कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। इसीलिए ही ली फैमिली मेरे खिलाफ छोटे मोटे चाले चल रहे थे। ये सुनकर लिन फैन कहता है, तो ऐसी बात है, लेकिन सिटी लॉर्ड आपको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप कमजोर हो चुके हैं और जल्दी मरने वाले हैं। लिन फैन की बात सुनकर सिटी लॉर्ड जवाब में कहता है, लिन फैन, भले ही मैं ऊपर से ठीक लग रहा हो, लेकिन सिर्फ मुझे ही पता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और इसके साथ ही सिटी लॉर्ड कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर वो आगे कहता है, लिन फैन, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? ये सुनकर लिन फैन कहता है, मेयर प्लीज़ बताइए। लिन फैन, तुम्हें तो पता ही होगा ली फैमिली ख़त्म हो चुकी है और जिस किसी ने भी मैरिज के लिए अप्लाई किया था वो सभी के सभी फेल हो चुका है। इसीलिए ही मरने से पहले मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ, बिना किसी कंडीशन के तुम इस शहर के सिटी लॉर्ड बन जाओ। ये सुनकर लिन फैन कहता है, क्या आपने क्या कहा? बिना किसी कंडीशन के? क्या मुझे कुछ भी नहीं करना है? लिन फैन की सवाल सुनकर सिटी लॉर्ड सीरियस होते हुए कहता है, हाँ लिन फैन, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखों के सामने हे सिटी बर्बाद हो जाए। अच्छा बेटी, तुम लिन फैन को साउथ के हालात के बारे में बताओ। ये सुनकर मिस लियू कहती है, लिन फैन, कल रात को ही साउथ के जो सेंट्रल सिटी है और सेंट्रल सिटी के अंडर में जो भी शहर आते हैं उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो लोग आगे घोस्ट मास्टर अलायंस के नीचे काम नहीं करेंगे। और इन शहरों में हर साल जो भी साइकिक बॉडी वाले लोग पैदा होते हैं और साथ ही उनके पास जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो लोग आगे हमारे यहाँ पर सबमिट नहीं करेंगे। लियू की बात सुनकर लिन फैन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इतने सारे लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? लेकिन वो लोग आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? मुझे लगा था कि बस कुछ ही लोग होंगे। लिन फैन की सवाल सुनकर सिटी लॉर्ड आगे कहता है, लोग धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हैं और कुछ शहर ऐसा चाहेंगे कि वो लोग आगे घोस्ट मास्टर अलायंस के नीचे काम नहीं करेंगे। ये एक आम सी बात है, लेकिन साउथ की बात कुछ अलग है। वो लोग धीरे धीरे ताकतवर होंगे और ऐसा वक्त आएगा कि वो लोग हे सिटी पर हमला कर देगा और हे सिटी को पूरी तरह से अपना बनाना चाहेगा। सिटी लॉर्ड की बातें सुनने के बाद लिन फैन आगे कहता है, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं सिटी लॉर्ड, जब वक्त आएगा एक दोस्त और साथ ही घोस्ट मास्टर अलायंस के एक घोस्ट मास्टर होने के नाते मैं आपकी मदद करूँगा और वक्त आने पर मैं सिटी लॉर्ड बन जाऊंगा। ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल लिन फैन, तुम जैसा चाहो। इसके बाद हम देख पाते हैं सिटी लॉर्ड के मेंशन के एक कमरे का सीन, जहां पर लिन फैन और वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लेटा हुआ था और साथ ही लिन फैन वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट से बातें कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से लिन फैन की आंखों के सामने उसके सिस्टम अपेयर होता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, इसके बदले में आपको मिलता है 3 पॉइंट। इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम के अंदर से उसकी घोस्ट पेंटिंग बाहर आ जाता है और इसी के साथ घोस्ट पेंटिंग के अंदर से एक तेज रोशनी चमकता है और लिन फैन दोबारा से खुद को उसी घोस्ट पेंटिंग के अंदर पाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होती है। तो अब आगे क्या होगा, घोस्ट पेंटिंग के अंदर लिन फैन के साथ क्या होगा, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।